नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 81, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता था। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा इनका निधन सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था तथा इनकी बहन का नाम नानकी था। नानक के जो विचार हैं वो निम्न ग्रंथों में दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। नंबर 1 है जपू जी, ये नानक दर्शन का सार। नंबर 2 आस्तिवार। नंबर 3 रहीरास। नंबर 4 है सोहिला और नंबर 5 है नसीहत नामा, जो कि खड़ी बोली में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किस ग्रंथ से ली गई हैं? ये कबीर की परचई से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परचई से ली गई हैं, ये हम देख चुके हैं तथा इसके रचनाकार श्री अनंत दास जी माने जाते हैं। कबीर की परचई की 6 प्रतियाँ उपलब्ध हैं जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इस परचई के द्वारा स्पष्ट होता है कि कबीर काशी के निवास करने वाले थे तथा मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने जो दीक्षा प्राप्त की वो रामानंद जी से की। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए तथा यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता अर्थात सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो ये आपके सुंदरदास हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेवाल था। सुंदरदास के गुरु का नाम दादू दयाल था तथा ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो यहाँ पर आत्मसमर्पण का जो भाव है वो व्यक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। यह दोहा भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के द्वारा रचित है। कबीर अरबी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कै बिरहिनी को मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दांझना मुँह पे सहा न जाई। तो इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो यहाँ पर विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो इन्होंने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की जो व्याख्या है वो रमैनी के अंतर्गत की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। 1464 ईस्वी में इन्होंने किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। रमैनी में कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। रमैनी में चौपई छंद प्रयुक्त हुआ है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की भाषा ये सद्दुकड़ी भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। कबीरदास की भाषा को सद्दुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्षमा कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? तो ये प्रसिद्ध उक्ति कबीरदास जी की है। हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा में आपके निर्गुण धारा से संबंधित रहे हैं। डॉक्टर बंचन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? तो मीरा जो है वो निर्गुण भक्ति धारा की कवि नहीं रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है, क्योंकि मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है तथा जायसी भक्ति काल के निगुण काव्य धारा की सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। वहीं गुरु नानक देव और कबीर निर्गुण काव्यधारा अर्थात संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो गुरु नानक देव जी ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, आस्तिवार, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और जपू जी में नानक जी के दर्शन का सार तत्व संकलित है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।